Morning everyone, how are you? I hope you are fine. Today we are going to start lesson number 12 विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होता है? विराम का अर्थ होता है रुकना या विश्राम करना, और चिन्ह ऐसे शब्द जो कहीं हम रुकते हैं या विश्राम लेते हैं वहाँ पर उन शब्दों चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो वो होते हैं विराम चिन्ह। देखिए, विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। भाषा के लिखित और मौखिक रूप में यदि विराम न लिया जाए तो गड़बड़ हो जाती है। उदाहरण देखिए, रोको मत जाने दो। यहाँ पर देखो, रोको, हमने बोला रोको मत जाने दो, और इसी का देखो रोको मत जाने दो, तो दोनों वाक्यों में कितना परिवर्तन है। रोको, इसको रोको मत जाने दो, यानी उसको रोकने के लिए बोल रहा है, और यहाँ पर शब्द वाक्य एक ही है, लेकिन इस विराम चिन्ह से देखिए क्या परिवर्तन होता है। रोको मत यानी उसको रोकना नहीं है, जाने दो, तो दोनों वाक्यों में एक सिर्फ विराम चिन्ह आने से, यानी कि अर्धविराम बोलते हैं इसको, अर्धविराम के आने से ही कितना परिवर्तन हो गया है। विराम चिन्ह के कारण अर्थ उल्टा हो गया है। विराम के लिखित रूप में जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनमें से कुछ प्रमुख चिन्ह इस प्रकार है। पूर्ण विराम, यानी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्टॉप। वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह का लगाया जाता है, यानी पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, वह खेल रहा है, वह जाता है, वह खा रहा है, तो यानी कि हमारा जब सेंटेंस कंप्लीट होता है, यानी वाक्य पूरा होता है, तो वाक्य की समाप्ति पर हम पूर्ण विराम लगाते हैं। ओके। अल्प विराम, जहाँ बहुत समय के लिए रुकना पड़ता है वहाँ अल्प विराम चिन्ह यानी कोमा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं जिस रीड कर रही हूँ आप देखिए, केशव, रवि, श्रुति तथा मोहन आ गए हैं। तो देखो मैं बीच बीच में रुक रही हूँ यहाँ, केशव, रवि, श्रुति तथा मोहन आ गए हैं। यहाँ पर देखो जहाँ कोमा था यानी अल्प विराम था, तो वहाँ पर मैं थोड़ी कुछ देर रुकी और उसके बाद मैंने वाक्य को पूरा एक साथ उसको पढ़ा। तो जहाँ पर हमें रुकना होता है यानी कुछ समय के लिए रुकना होता है, वहाँ पर हम अल्प विराम का यानी कोमा का प्रयोग करते हैं। हाँ मैं पास हो गया हूँ, तो यहाँ पर हाँ में मैं रुकी ना, हाँ मैं पास हो गया हूँ। ओके, अंडरस्टैंड। अर्धविराम सेमीकोलन, जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़े वहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो इसको बोलते हैं अल्प विराम, ठीक है, और ये जो होता है इसको बोलते हैं अल्प विराम, ये होता है अर्धविराम, जिसे सेमीकोलन बोलते हैं। वर्षा ने तबाही मचाई, मकान ढह गए, खेत डूब गए, यानी कि आपका वाक्य क्या है, तीनों वाक्य पूरे हैं, अलग अलग हैं, इनको एक ही वाक्य में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़े। वर्षा ने तबाही मचाई, मकान ढह गए, खेत डूब गए, मुझे बाजार से जूते और मोजे, पुस्तकें और कॉपियाँ खरीदनी हैं। देखो अब मैं कैसे मैं कैसे यहाँ पर रुक रही हूँ, कितना मैं विराम दे रही हूँ वो देखिए आप। मुझे बाजार से जूते और मोजे, पुस्तकें और कॉपियाँ खरीदनी हैं। ओके। प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्नवाचक यानी कि हम क्वेश्चन मार्क जब लगाते हैं जहाँ पर प्रश्नवाचक आए, जैसे कब, क्या, किसने, कौन, तो इस तरह के शब्द जब आते हैं तो वो क्या होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम कब आए, प्रश्न है, वह क्या कर रहा है, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह है। विस्मय सूचक चिन्ह है, जैसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय सूचक यानी कि इसका प्रयोग करते हैं। ये कौन सा शब्द चिन्ह है, विस्मय सूचक। वाह तुमने तो कमाल कर दिया, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हमें पता चले कि आश्चर्य का पता चले, घृणा का कि आप अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हो, अपना दुख व्यक्त कर रहे हो, अपने जो भी भाव को प्रकट करते हो वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग करते हो। जैसे हाय, मार डाला, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, उफ कितना गंदा है, आह कितना बुरा है।
तो इस तरह के शब्द हम जब प्रयोग करते हैं तो वो क्या होते हैं, विस्मय सूचक शब्द होते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। अभी हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। ओके, देखिए, सही विकल्प चुने। ये क्या है, अल्प विराम। इस विराम चिन्ह का क्या नाम है, अल्प विराम। ओके, विस्मय सूचक चिन्ह कौन सा है, ये अभी हमने रीड किया था। निम्नलिखित वाक्यों को उचित विराम चिन्ह लगाइए। शशि कहाँ, कहाँ क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह है। मैं खाना खा रहा हूँ, ये क्या है, सामान्य वाक्य है। यहाँ पर आपको क्या लगाना है, पूर्ण विराम, क्योंकि वाक्य के पूरा होने पर हम क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं। मुझे पुस्तक, पेंसिल तथा किताब चाहिए, जब यहाँ पर क्या लगेगा, अल्प विराम लगेगा। मुझे पुस्तक, पेंसिल, जब एक जैसे नाम 2 या 3 बार, जितनी बार भी रिपीट हो तो वहाँ पर क्या करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। पुस्तक, फिर आप लगाओगे अल्प विराम, पेंसिल तथा किताब चाहिए। अरे तुम आ गए, ये कौन सा है, कौन सा वाक्य है, इसमें हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ओके, शाबाश, जीते रहो, तो ये भी कौन सा, यहाँ पर भी कौन सा प्रयोग करेंगे, विस्मय सूचक चिन्ह का। ओके, सही मिलान करें, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कौन सा होता है, ये देखो पूर्ण विराम है। अल्प विराम यानी कोमा, अर्धविराम ये अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह है, और विस्मय सूचक कौन सा आपका, ये विस्मय सूचक। ओके, अंडरस्टैंड। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। वाक्य की समाप्ति पर लगता है, क्या लगता है, पूर्ण विराम लगता है। बहुत कम समय जहाँ रुकना, वहाँ पर क्या लगता है, अल्प विराम लगता है। जहाँ प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पर क्या लगता है, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयुक्त होता है। आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं, विस्मय सूचक शब्द का प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, विस्मय सूचक का। किसके लिए, जब हमें खुशी यानी हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करना हो, यानी भावों को प्रकट करने के लिए हम विस्मय सूचक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। आई होप आपको विराम चिन्ह अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसे अच्छे से रीड कीजिए और अपनी बुक एक्सरसाइज को फिल कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।